फाइनली आप सभी का एक नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने आप सभी को समाज कल्याण विभाग ICDS की ओर से एक ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया था उसके बारे में जानकारी दी थी कि अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी यानी प्रबंधन समिति की बैठक करना होगा। इसके अलावा उसका पूरा एक मीटिंग करना होगा। हर 2 महीनों पर एक बार मीटिंग करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बिहार के कई परियोजनाओं में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका, वार्ड सदस्य, इसके अलावा नजदीक में कोई सरकारी शिक्षिका, इसके अलावा लाभार्थी के अभिभावक भी इसमें शामिल हैं। तो इसी के संबंध में बिहार के राजधानी पटना से पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जनहित में एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, देर सवेर आपके यहाँ भी, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा। हालांकि मेन चैनल पर मैंने आप सभी को प्रक्रिया बता रखी है कि कौन कौन से लोग सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे और किस प्रकार कौन कौन सी चीजों पर चर्चा होगी, और इसका रजिस्टर भी आपको तैयार करना होगा। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप लोग सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण की बैठक में हर 6 महीने पर जो होता है उसका रजिस्टर तैयार करते हैं, पूर्व सूचना देते हैं, लोगों से सिग्नेचर कराते हैं, अध्यक्ष, सचिव, जो भी सदस्य उनका सिग्नेचर होता है, उनकी उपस्थिति होती है। लेकिन ये जो है मैनेजमेंट कमेटी हर 2 महीनों पर एक बार बैठक अनिवार्य होगी। इसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा और कई सारी चीजों पर चर्चा करनी होगी। तो इसी के संबंध में जो डिटेल में खबर है, बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे की तरफ आपको दिखाते हैं, ताकि आप लोग भी अपने केंद्र पर मैनेजमेंट कमेटी का गठन सही तरीके से सही समय पर कर पाए। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितनी भी सेविका सहायिका बिहार से इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जरूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लिखा गया है, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों की बदलेगी व्यवस्था, 2 महीनों में करनी होगी मीटिंग, वार्ड सदस्य के साथ लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति, इसके बारे में मैंने आप सभी को मेन चैनल पर बता रखा था, लेकिन जनहित में लोगों के लिए ये लेटर, ये जानकारी, खबर प्रकाशित की गई है। ये कमेटी आखिर किस प्रकार बनानी है, कौन कौन से लोग रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आखिर ये कमेटी बनाई क्यों जा रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए, 17 अगस्त की लेटेस्ट खबर है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी अब और सख्त होगी। केंद्र में अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और पोषाहार बांटने तक ही काम सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा केंद्र की व्यवस्था कैसी है, बच्चों को समय पर पोषाहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, भोजन की क्वालिटी कैसी है, टीकाकरण से लेकर स्वास्थ्य जांच तक की स्थिति क्या है, अब इन सवालों का जवाब स्थानीय स्तर पर भी देना होगा। इसके लिए विभाग ने नई पहल की है। आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने हर आंगनबाड़ी केंद्र पर नई प्रबंधन समिति यानी कि विकास समिति की गठन का अनिवार्य जो है वो कर दिया है। हर केंद्र पर कम से कम 2 महीने में एक बार बैठक करना ही होगा। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। खास बात यह है कि बैठक में केवल विभागीय कर्मी ही नहीं बल्कि स्थानीय वार्ड सदस्य, सेविका, सहायिका, केंद्र से जुड़े लाभार्थी भी शामिल होंगे। यानी आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भागीदारी भी बढ़ेगी। सरकार की इस पहल का मकसद जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ स्थानीय लोगों की निगरानी व्यवस्था से जोड़ना है। यानी कि सरकार यह चाहती है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन सी सुविधा मिलती है, किस प्रकार मिलती है, किनको मिलती है, कितना मिलता है, ये सब जानकारी वार्ड सदस्य, केंद्र से जुड़े लाभार्थी, सरकारी शिक्षक, उनको भी शामिल मालूम होना चाहिए। देखिए, इस बैठक में आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी में जो कमेटी है या समिति है उसको जो है बनाना कैसे है, कौन कौन से लोग अध्यक्ष रहेंगे, सदस्य रहेंगे, सचिव रहेंगे, इसकी जानकारी मैंने आप सभी को मेन चैनल पर आज से लगभग 1 महीने पहले ही दे दी है। एक जिले से लेटर आया था। आपके यहाँ भी देर सवेर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने आगे पीछे आदेश जरूर आएगा कि इसका जो है गठन करना है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो कि किसको कैसे क्या करना है। थाली में क्या मिल रहा है, इस बात पर भी बात होगी। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता की बैठक का अहम मुद्दा होगी। THR और केंद्र पर मिलने वाले गर्म पका भोजन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह देखा जाएगा कि लाभार्थियों को तय व्यवस्था के अनुसार पोषाहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्वालिटी कैसी है, शिकायत हो रही है नहीं हो रही, इस पर भी चर्चा की जाएगी। यानी अब केवल कागजी खाना पूर्ति तक ये काम सीमित नहीं रहेगा, सुविधाओं की वास्तविक स्थिति लेकर भी सवाल जवाब होंगे।
बच्चों की उपस्थिति से टीकाकरण का हिसाब होगा, यानी कि बच्चे कितनी संख्या में केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं ये लोगों को, समिति के सदस्य को भी मालूम रहेगा। साथ में उससे जुड़े आंकड़ों को देखा जाएगा कि आखिर टीकाकरण में कितने लोगों को, कितने लाभार्थी बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। लिखा गया है कि पानी, शौचालय, साफ सफाई की भी पड़ताल होगी, इस पर भी चर्चा होगी। और इसमें जो है अगर कहीं कमी है तो बैठक में उसे दर्ज किया जाएगा और उसे ऊपर भेजा जाएगा, ताकि जो है ये सारी चीज़ें दूर हो पाएँ। सेविका जो है दर्ज करेगी पूरी कार्रवाई। इसके लिए आप लोगों को एक रजिस्टर, प्रॉपर एक रजिस्टर तैयार करना होगा और हर 2 महीने पर जो बैठक होगी उसमें आपको सारा डिटेल नोट करना होगा। प्रबंधन समिति की अध्यक्षता स्थानीय वार्ड सदस्य नामित अध्यक्ष करेंगे, जबकि आंगनबाड़ी सेविका सचिव के रूप में होगी। इसके अलावा बैठक में जो चर्चा हुई, जो समस्या सामने आई, उसको, निर्णय को, उसका पूरा डिटेल रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके बाद बैठक की रिपोर्ट सीडीपीओ को भेजनी होगी और उसके बाद सीडीपीओ को जो अधिकार होगा कि किस पर वो चीज़ें फैसला ले सकती है। विकास के पैसे का भी हिसाब देना होगा, किस मद का पैसा कितना खर्च हुआ, क्या रेट है, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। और पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत बनाने की जो है ये सरकार की पहल है। आंगनबाड़ी की पूरी व्यवस्था की समीक्षा होगी, यानी कि जितनी भी व्यवस्थाएं 6 प्रकार की जो समाज कल्याण विभाग की ICDS के अंतर्गत सेवाएं चलती है, सही से 6 प्रकार की सेवाओं की जो इसमें बात होगी। तो अब जो है यहाँ पर सरकार का यह कहना है कि हर 2 महीने पर जो है एक बार बैठक होने से छोटी छोटी समस्याओं पर चर्चा होगी और उसका समाधान भी हो पाएगा। साथ में सेविकाओं के अंदर जिम्मेवारी भी रहेगी, जिम्मेदारी होने से जो है यहाँ पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आंगनबाड़ी विकास समिति के लिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।